सुंदरवन जंगल के जानवर अपनी मौत से बचने के लिए जंगल में इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि उनके अपने ही जंगल के राजा का बेटा विशाल रंगीन शेर उनकी मौत बनकर उनका पीछा जो कर रहा था। देखते ही देखते विशाल रंगीन शेर ने मासूम जानवरों को अपने पैरों तले रोन दिया और अपने तेज नाखूनों से जानवरों को चीर फाड़ दिया और जोर की दहाड़ लगाने लगा। आखिर उस विशाल शेर ने ऐसा क्यों किया? रघु अपनी पत्नी के साथ वृंदावन जंगल पर सालों से राज कर रहा था। रघु का एक बेटा था, शिवा। शिवा एक विशाल रंगीन शेर था। शिवा को उसका विशाल रंगीन शरीर जन्म से ही मिला था। शिवा अपने विशाल शरीर के कारण अपने पिता रघु के लिए एक बहुत बड़ी ताकत था, क्योंकि शिवा के इतने विशाल शरीर को देखकर कोई भी दुश्मन उसके पास आने की हिम्मत तक नहीं करता था। शिवा की एक दहाड़ सुनते ही दुश्मन उसके आगे थर-थर कांपने लगते थे। एक बार शिवा के पिता रघु शेर को दूसरे जंगल से एक पत्र आया। उस पत्र में रघु के लिए एक न्योता था। शिवा, मैं और तुम्हारी माँ हम दोनों को एक जरूरी काम से बाहर जाना है। हमारे जाने के बाद तुम्हें इस जंगल की देखभाल करनी होगी। ये कहकर रघु शेर अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया। इधर शिवा ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने जंगल की निगरानी शुरू कर दी और जंगल में घूमने लगा। शाम होते ही शिवा अपने जंगल में एक जगह आकर सो गया, लेकिन अगली सुबह उठते ही शिवा अपने ही जंगल के जानवरों पर हमला करने लगा और उन्हें एक एक करके मारने लगा। थोड़ी देर में शिवा ने वहां जानवरों की लाशों के ढेर लगा दिए। अगले दिन जब रघु अपनी पत्नी के साथ जंगल वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके जंगल के जानवरों की लाशें खून सी लत पर ढेर लगा हुआ है। यह देखकर रघु और उसकी पत्नी हैरान हो गए। सीमा, ये हमारे जंगल में क्या हो गया? इन सभी जानवरों को किसने मारा? ऐसा कौन कर सकता है? जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रघु अपनी पत्नी से ये सब कह रहा था, तभी एक चीता भागता हुआ उनके पास आता है। रघु महाराज, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। आपके इन जंगल के जानवरों को मारने वाला और कोई नहीं, आपका ही बेटा विशाल शिवा है। उसी ने इन मासूम जानवरों को खून में नहलाया है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। रघु और उसकी पत्नी चीता के साथ जाकर देखते हैं कि उनका बेटा विशाल शिवा जंगल के मासूम जानवरों पर तूफान की तरह कहर बरसा रहा है और एक एक करके उनकी हत्या कर रहा है। ये देखकर रघु गुस्से से अपने बेटे की तरफ भागता है। रघु को आता देख विशाल शेर शिवा वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन रघु अपने सिपाहियों के साथ अपनी गुफा पर खड़ा था। सिपाहियों, शिवा के यहाँ आते ही उस पर हमला कर देना और उसे खत्म कर देना। उधर विशाल शेर शिवा अपने माता पिता से मिलने आया। इससे पहले शिवा अपने पिता से कुछ कहता, रघु और उसके सिपाहियों ने विशाल शिवा पर हमला कर दिया। पिताजी, रुकिए पिताजी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? शिवा अपने पिता से ज्यादा कुछ कहता, इससे पहले ही रघु के सिपाहियों ने शिवा को मौत की नींद सुला दिया। शिवा ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। तभी इतने में एक गाय तेजी से भागती हुई वहां पहुंचती है। महाराज, आपसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आपने बिना कुछ सोचे जाने अपने ही बेटे को मार डाला। यह सब एक सोची समझी साजिश है, जिसमें आकर आप धोखा खा गए। जंगल के जानवरों को जिस विशाल शेर ने मारा वह आपका बेटा नहीं था। आपके यहाँ से जाने के बाद आपका बेटा शिवा जंगल की अच्छे से निगरानी कर रहा था। रात में कांचा और उसके सिपाहियों ने मिलकर शिवा के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी, जिसे खाकर शिवा बेहोश हो गया। शिवा के बेहोश होते ही कांचा ने उसकी एक नकली खाल पहन ली। मैंने उस रात यह सब अपनी आँखों से देखा था। अगली सुबह कांचा ने शिवा की नकली खाल पहनकर जंगल के मासूम जानवरों को मारना शुरू कर दिया। आपने जिस विशाल शेर को जानवरों को बेरहमी से मारते हुए देखा वह आपका बेटा शिवा नहीं था महाराज, बल्कि उसकी खाल में कांचा बाघ था। इसीलिए वह आपके आते ही वहाँ से भाग निकला था। शिवा आकर आपको अपनी सच्चाई बताने वाला था, लेकिन आपने उसकी एक न सुनी और अपने ही बेटे की हत्या कर दी। आपसे बहुत बड़ा पाप हो गया महाराज। नहीं, ये नहीं हो सकता।
मेरे हाथों इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मैंने अपने ही बेटे को अपने हाथों से मार डाला। ये सब उस दुष्ट कांचा की वजह से हुआ है। कांचा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया। मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगा। उधर कांचा के जंगल में उसकी पत्नी बाघिन को एक बेटा हुआ था। कांचा अपने बेटे के आने से बहुत खुश था। बाघिन, अब तुम देखती जाओ, जल्द मैं अपनी सेना के साथ वृंदावन जंगल पर हमला करके उस पर अपना कब्जा कर लूंगा। अगले दिन रघु अपने सिपाहियों को लेकर कांचा की गुफा पर पहुंचा। रघु बहुत गुस्से में था। रघु और उसके सिपाहियों को देखकर बेचारी बाघिन बहुत ज्यादा घबरा गई। थोड़ी देर में कांचा अपनी गुफा पर लौटता है। कांचा ने देखा कि रघु शेर अपने सिपाहियों को लेकर उसकी गुफा पर खड़ा है। रघु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे बीवी बच्चा कहाँ हैं? दुष्ट कांचा, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला। तूने मेरे बेटे की खाल पहनकर मेरे जंगल के जानवरों को मारा। तूने धोखे से मेरे हाथों मेरे बेटे की हत्या करवा दी। मैंने अपना बदला ले लिया है। मैंने तेरी पत्नी और तेरे बेटे को मार दिया है। नहीं रघु शेर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बीवी और बेटे का क्या कसूर था? तुमने उनको क्यों मार दिया? हाँ कांचा, तेरे बीवी और बेटे का कोई कसूर नहीं है। मेरा असली गुनहगार तो तू है। मेरे बेटे का भी कोई कसूर नहीं था। लेकिन कांचा, मैं तेरी तरह जालिम नहीं हूँ। तभी कांचा की पत्नी और उसका बेटा गुफा से बाहर आते हैं। कांचा, मैंने तेरे बीवी बच्चे को नहीं मारा। मेरा बदला तो सिर्फ तुझसे है और मैं तुझसे अपना बदला जरूर लूंगा। तब ऐसा कहकर रघु कांचा पर हमला करके कांचा को वहीं जान से मार डालता है और कांचा से अपने बेटे की हत्या का बदला ले लेता है।